नमस्कार आप सभी को। मैं शिवम सारस्वत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डेली एनालिसिस में। चुनाव तो भारत के 5 राज्यों में हुए थे, पर जिसके नतीजों का बेसब्री से इंतज़ार था सभी को, वो थे पश्चिम बंगाल के चुनाव। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव एक नहीं कई नज़रियों से बहुत खास थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 20 से ज़्यादा रैलियां की थीं और गृह मंत्री अमित शाह ने 50 से ज़्यादा रैलियां की थी। और बंगाल के चुनावों की तैयारियां अभी से नहीं, बहुत पहले से कर रही थी सभी दल। और भाजपा ने अपने सभी जितने भी बड़े बड़े नेता थे, चाहे पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हों और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, सभी खिलाड़ियों को, सभी बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया। खेला हो गए, खेला हुआ भी, और खेला होने के बाद जो हुआ वो आज आप सभी के सामने है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आरोप प्रत्यारोप हुए इधर से उधर से, दोनों साइड से। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर पथराव हुआ। नंदीग्राम में ममता दीदी का पैर टूटा और प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत जद्दोजहद की, 18-20 रैलियाँ की। बाद में चुनाव चल रहे थे, उस समय बांग्लादेश यात्रा पर गए। मथुरा संप्रदाय को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की बांग्लादेश में। सबसे बड़ी कसक और सबसे बड़ी हार ममता बनर्जी के लिए हुई है। ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपने अपोनेंट शुभेंदु अधिकारी से 1900 वोटों से हार चुकी हैं। ममता बनर्जी ने अपनी हार को स्वीकार करते हुए कहा है कि मैं नंदीग्राम की जनता के दिए हुए फैसले का स्वागत करती हूं, लेकिन यह हार ममता बनर्जी के लिए भारतीय जनता पार्टी की उस कसक को उतार देगी जो कसक भारतीय जनता पार्टी अपनी बहुमत की सरकार बनाकर नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य दलों को कसक ममता बनर्जी के हार से पूरी हो चुकी है। कांग्रेस के वोट बैंक, वोट शेयर बहुत नीचे चला गया है। यही हाल सीपीआई का है, जिनका वोट शेयर, वोट बैंक काफ़ी नीचे चला गया है। सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बधाइयाँ, और जो जीते नहीं हैं उनको भी बधाइयाँ। खर्चा तो सबने किया ही था। खैर छोड़िए। सबसे जिस पार्टी को नुकसान हुआ है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का डब्बा गोल हो चुका है लगभग सभी राज्यों में। केरल में थोड़ा बहुत बचा हुआ है और अन्य राज्यों में थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, बट 2-3 राज्यों में बिल्कुल डब्बा साफ हो चुका है कांग्रेस का। कांग्रेस का डब्बा साफ होने की वजह है कांग्रेस में लैक ऑफ डेमोक्रेसी, कांग्रेस में बढ़ता हुआ वंशवाद। कांग्रेस में अब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित नेहरू जैसी शख्सियत तो रही नहीं है। 2-3 चेहरे वही लोगों के सामने आते जाते रहते हैं। लोग भी लगता है उन चेहरों से उब गए हैं, इसलिए कांग्रेस का बट्टाधार होता जा रहा है। खैर, भाजपा को पिछले चुनावों में 3 सीटें मिली थी, इस बार 80 से लगभग ऊपर सीट मिल रही हैं। 12वें राउंड तक शुभेंदु अधिकारी 10,000 वोटों के अंतर से ममता बनर्जी से आगे थे। बाद में ममता बनर्जी आगे हुई। शाम 6 बजे तक स्थिति कुछ ऐसी थी कि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से जीतने वाली है, किंतु कुछ समय पश्चात जब वोटिंग पूरी हो गई तब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से 1900 वोटों से जीत गए। ये शिकस्त ममता बनर्जी के लिए बहुत ही पीड़ादायक शिकस्त होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई सारी रैलियां की और अमित शाह ने भी कई सारी रैलियां की, और पूरा हाईकमान, बीजेपी हाईकमान लग रहा है ऐसा था कि नई दिल्ली पूरा कलकत्ता बंगाल में आकर बस गया। निर्वाचन आयोग को मद्रास हाईकोर्ट से फटकार भी खाने मिली। मद्रास हाईकोर्ट का कहना था कि देश में कोरोना लहर का
दूसरी कोरोना लहर का कारण चुनाव आयोग है। किंतु एक बात सबके मन में थी, क्या चुनाव कराना इतना ज़रूरी था कि लोगों की जान बचाना? हम इस प्रश्न चिन्ह पर आकर खड़े होते हैं कि क्या ज़रूरी था, जान बचाई जाए या चुनाव कराए जाए। एएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी बंगाल में अपने उम्मीदवार उतारे थे, किंतु उनको निराशा हासिल हुई। टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी ने धर्म का नाम लेकर मतदान कार्यक्रमों से लेकर चुनाव आयोग से मदद ली। उनका यह आरोप है चुनाव आयोग पर। और अंत में उन्होंने कहा कि मैं अब किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए चुनावी रणनीतिकार का काम नहीं करूंगा। मैं अब ब्रेक लेना चाहता हूं, मैं अब आराम करना चाहता हूं। वहीं 2016 में हुए चुनावों में टीएमसी ने 211 सीट, बीजेपी ने 3 सीट, सीपीआई ने 26 सीट और कांग्रेस ने 44 सीटें पाई थीं। बीजेपी को सीपीआईएम और कांग्रेस की सीटों का फ़ायदा हुआ है। जो बीजेपी पिछली बार 3 सीटें लाई थी, वो अब 80 सीटें लाने की क्षमता रख रही है। वहीं बात करें असम की, तो असम में फिर से भाजपा सरकार आने वाली है। भाजपा लगभग 57 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 27 सीट, पीआईयूडीएफ 14 और असम गण परिषद 10 से 12 सीटों पर आगे चल रही है। असम में भाजपा नेता हेमंत विश्व शर्मा ने अपनी सीट से लगभग 1 लाख से अधिक वोटों से जीत प्राप्त की है। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु में डीएमके 123, एआईडीएमके 77 और भाजपा 3 सीटों पर आगे चल रही है और वहाँ भी स्थिति लगभग साफ है। डीएमके ही जीतने वाली है। एमके स्टालिन की पार्टी ही सरकार बनाने वाली है, ऐसा लग रहा है और ऐसा ही होने वाला है। स्थिति अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। पुडुचेरी में एआईएनआरसी को 8 सीट, बीजेपी को 4, डीएमके को 3 और कांग्रेस को भी 3 सीटें मिली हैं। अभी वहाँ पर स्थिति इतनी साफ नहीं है, किंतु विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा की सरकार पुडुचेरी में बन सकती है। केरल में सीपीआईएम 59, भाजपा को 3, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 17 और कांग्रेस को लगभग 27 सीटों पर आगे चल रही है। केरला में भी स्थिति बिल्कुल साफ है। मुख्यमंत्री बनेंगे पी विजयन। केरल की हॉट सीट पलक्कड़ से मेट्रोमैन ई श्रीधरन, जो मेट्रोमैन के नाम से जाने जाते हैं, वो हार चुके हैं। खैर, कुछ भी हो, सभी जीतने वाले उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई और जो नहीं जीते हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और मेरे चैनल को शेयर भी करें।